बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सकूत लद्दाख हो गया, यानी लद्दाख भारत से अलग हो गया। तुर्की ने कोरोना की दवा तैयार कर ली। मजीद जानने से पहले मेहरबानी फरमाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पहले तो ये कहा जा रहा था कि चाइना ने भारत के शुमाली जानब लद्दाख और सिक्किम के इलाके में तकरीबन 38,000 मुरब्बा मील पर कब्जा कर लिया है, मगर मैं अपने नाजरीन को बताती चलूं कि नई और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चाइना ने पेशकदमी जारी रखी और चाइना अब तक तकरीबन 40,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके पर काबिज हो चुका है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि चाइना और इंडिया की जो फ्लैग मीटिंग हुई थी उसके बाद चीन ने न सिर्फ वहां मौजूद अफवाज की तादाद में इजाफा कर दिया था, बल्कि हेलीकॉप्टर और जेट तैयारे भी उड़ाए और हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि हम हर तरह से तैयार हैं। दरअसल फ्लैग मीटिंग में चाइना के सख्त जवाब के बाद चाइना को पूरी उम्मीद थी कि इंडिया की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा, इसलिए उन्होंने अपने फौजी दस्तों की तादाद में इजाफा कर दिया था और इंडिया को इस बात का मौका दिया था कि वो अच्छे तरीके से सोच लें कि इंडिया ने अमेरिका की गोद में बैठकर हमारे खिलाफ जाना है या दो अच्छे हमसायों की तरह मिल बैठकर लद्दाख के मसले पर बात करनी है। चुनांचे चाइना के इस जारहाना रवैये से इंडिया के होश अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गए और उन्होंने तस्लीम किया कि ठीक है, हम लद्दाख पर आपकी बालादस्ती तस्लीम करते हैं। तो नाजरीन, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर जो थोड़ा बहुत सुकून नजर आ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि भारत लद्दाख हार बैठा है। भाइयों बहनों, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इंडिया में सवालात पूछे जा रहे हैं वजीर खारजा और अमित शाह से कि हमें लद्दाख के मामले पर वजाहत चाहिए कि आखिर सकूत लद्दाख क्यों कर हुआ, मगर उनको कौन ये बताएगा कि इंडिया फ्लैग मीटिंग में इस बात की यकीन दहानी करा के आया है कि चीनी फौज पेशकदमी ना करे। हम सारे मामला आपस में बैठकर तय कर लेते हैं और ये सरहदी तनाजा और बाउंड्री का मसला हम बातचीत के जरिए तय कर लेते हैं। इसको कहते हैं डंडा पीर, यानी आराम से बैठकर मामला तय करने के लिए भी डंडे की मौजूदगी निहायत जरूरी है। यही डंडा अगर पाकिस्तान इस्तेमाल कर लेता तो आज कश्मीर कब का आजाद हो चुका होता। अफसोस की बात है कि हमारे पास डंडा तो है, मगर इसके बावजूद हम उसको इस्तेमाल करने से घबराते हैं। नाजरीन, एशिया में पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जो कोरोना की वबा से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ईद उल फितर के बाद से कोरोना के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अब तक पूरी दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 1,14,000 तक जा पहुंची है। नाजरीन, आपको याद होगा कि जापान ने एक दफा ऐलान किया था कि उसने कोरोना के लिए दवा तैयार कर ली है और वो ये दवाई पूरी दुनिया को फराहम करेगा। उस दवाई का तो पता नहीं, मगर मैं अपने नाजरीन के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ कि तुर्की ने कोरोना के लिए दवाई तैयार कर ली है और इस बात का इंकशाफ तैयब उर्दगान ने खुद किया कि तुर्की वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसने कोरोना की दवा तैयार कर ली है। इस खबर ने बड़े बड़े मुल्कों को झटका दे दिया है और सबसे बड़ा झटका लगा इसराइल को, जो दावा कर रहा था कि हमारी वैक्सीन सबसे पहले तैयार होगी और सारी दुनिया सिर्फ हमारी बनाई हुई वैक्सीन इस्तेमाल करेगी। मगर यहाँ तुर्की ने पांसा ही पलट दिया और अमेरिका और इसराइल के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। नाजरीन, तुर्की ने तो इतना बड़ा मैदान मार लिया और इधर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए मौसर इकदाम करने वाले ममालिक में 148वें नंबर पर है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमती इकदाम बेअसर हो रहे हैं और पाकिस्तान में सिर्फ पैसा बनाने वाले माफियाज का राज है।
पाकिस्तान में अगर कोई शख्स तहकीक व तजर्बे के काम में कामयाब हो भी जाता है तो माफियाज उसे आड़े हाथों ले लेते हैं, और उसके तहकीक व तजर्बे से तो अवाम ने क्या फ़ायदा उठाना है। यह माफिया उस शख्स को ऐसे गायब कर देता है जैसे उसका कभी वजूद था ही नहीं। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।